बरहम असरात और खुद हुआ खौरी की राज़िए गोई। ब्लैक होल्स ही कुछ ऐसे राज़िए गिर हैं जो हमारे यूनिवर्स की गहराइयों में छुपे हैं। ये कॉस्मिक में मौजूद सबसे मिलकरदा और इंतहाई मजबूत शहकारत हैं, जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ना किसी चीज, ना रोशनी और ना ही कुछ और उनके करीब पहुंच सकता। ब्लैक होल का वजूद इस वक्त होता है जब कोई सितारा अपनी उम्र के आखिर में गिरने लगता है। गिरने वाले सितारे की मिकदारी कमी की बना पर उसका वसत छोटा होता है और गिरदाव में घटा होता है, जिससे एक बहुत ही मजबूत ग्रेविटी फील्ड पैदा होता है। ये ग्रेविटी फील्ड इतना ज्यादा होता है कि हत्ता आइंस्टाइन की आम नजरिया जो ग्रेविटी को बयान करती है, इसके करीब नाकाबिले यकीन हो जाती है और इसका सामना होना मुमकिन नहीं होता। यहाँ तक कि हुआ भी ब्लैक होल के करीब गिरना छोड़ देती है, चूंकि इस हुआ को भी इस ग्रेविटी फील्ड के जोर का सामना करना होता है, जिससे वो भी अंदर की तरफ खींचा जाता है। ब्लैक होल की वो मरकजी नुक्ता होती है जिस पर मादा एक बेइंतहा छल्ला पैदा करता है। ये छल्ला हर किस्म की मादा को खुद में खींचता है और इसे बेरास्ता बनाता है। ब्लैक होल के अर्द गिर्द एक हद तक, जिसे अहरमन रास्ता कहा जाता है, चलता है। इस अहरमन रास्ता को पार करना मुमकिन नहीं होता और ये ब्लैक होल की हद मुय्यन करता है। ब्लैक होल्स की तहकीकात अभी भी जारी है और उलमा उम्मीद करते हैं कि ये हमें यूनिवर्स की शिद्दत से मुताल्लिक नए राज़त खोलेंगे। यूनिवर्स के काले होल का दरियाफ्त, काले होल अब ब्लैक होल, ये था कि उसे पहली मर्तबा 20वीं सदी में आईहर का मुश्किल मालूमात हासिल हुई थी, लेकिन इसकी मुकम्मल समझ और तश्कील हासिल करने में मजीद इल्मी काश्तकारी की जरूरत थी। ये मुफाहमत हुई कि सितारों की मौत का अमल काले होल को पैदा करता है। जब एक बड़ा सितारा अपनी उम्र के इख्तिताम पर पहुंचता है तो उसका खारिज होने वाला मादा गिरा कुछ के मुख्तलिफ हिस्सों में बनता है और आखिरकार एक बहुत मजबूत ग्रेविटी फील्ड का पैदा होता है, जिससे ब्लैक होल बनता है। पहले ब्लैक होल की तस्दीक को 1971 में हुई, जब एक मुश्तरका सितारा जो छोटा हो गया था एक बहुत मजबूत ग्रेविटी फील्ड के असर से गुजरता हुआ दिखाया गया। अगले दहाइयों में रेडियो टेलीस्कोप्स और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की मदद से हमने मुख्तलिफ गैलेक्सियों के मरकजों में बड़े बड़े ब्लैक होल्स का पता लगाया। 2019 में एक मिलकरदा टेलीस्कोप जो आइवरी पर हिला दो टेलीस्कोप के जरिए हमारे गैलेक्सी के वस्त में मौजूद सबसे बड़े ब्लैक होल का तस्वीर बनाया गया। ये तस्वीर हमें ये भी दिखाता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी कुछ और हैरत अंगेज होती है। ये तमाशाई तस्वीर हमें ये फहम देती है कि काले होल किस तरह मावराई हदों में रोशनी को भी खींचकर अपने अंदर खींचता है। अजदाद का मजमुआ और मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स की मदद से हमारे इल्म में गहराइयों के खमियस को छोड़ते हुए काले होल के मावराई राज़त को हासिल करने का सफर जारी है। हबल टेलीस्कोप कायनात के काले होल्स का मुताला के लिए भेजा गया। हबल टेलीस्कोप एक बहुत ही जबरदस्त इल्मी अंजाम का हिस्सा बन रहा है, जिसे कायनात के काले होल्स और ब्लैक होल्स की मुताला के लिए मुंतखब किया गया है। ये अजीम जिदोजहद का हिस्सा है जो हमें ये समझने में मदद फराहम करेगा कि हमारे गैलेक्सी और दीगर कायनाती अजराम की तख्लीक में ब्लैक होल्स का किरदार क्या होता है और ये किस तरह काम करते हैं। हबल टेलीस्कोप का नाम एक मरूफ को पहाड़ हबल के नाम पर है, जिस पर यह टेलीस्कोप करार हुआ है। यहाँ से कायनात को देखने में एक नया दिलचस्प नुक्ता यह है कि हबल टेलीस्कोप का इस्तेमाल हर वक्त दौरानिया मुद्दत की बढ़ती मुद्दत में होता है। ये टेलीस्कोप मुख्तलिफ तबकात के माहौलियाती इश्काल में मदद फराहम करता है, जो छाई रोजे या रातें मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने का मुमकिन बनाते हैं। हबल टेलीस्कोप के जरिए काले होल्स के मुताले करने की प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए ये टेलीस्कोप स्ट्यू और H2 दुनियाएं को देखने के लिए मखसूस भी बनाया गया है। इसके जरिए हम ब्लैक होल्स के ग्रेविटी में पैदा होने वाले मुख्तलिफ असरात और शुआएं देख सकते हैं, जो हमें उनकी खुसूसियात और खुरदरात को बेहतर से समझने में मदद देती है। हबल टेलीस्कोप की मदद से हम उम्मीद करते हैं कि हम काले होल्स की राज हासिल करेंगे और ये हमें कायनात की तख्लीक और तरकीब के बारे में नया इल्म फराहम करेंगे। ये तजुर्बात हमें एक नया ज़मीन चिकनी खोलेंगे जो कि हमारे गैलेक्सी और कायनात के असल राजों का हामिल हो सकता है।